कहानी भाग्य का लिखा। किसी गांव में, जहां शांति और सौम्यता की खान होती थी, एक छोटा सा घर था। उस घर में एक गरीब परिवार रहता था, जिसका नाम था श्यामा। श्यामा का परिवार अपने लच्छन के लिए मशहूर था। उनके पिताजी, महेश, एक छोटे से दुकान में काम करते थे, जबकि माँ, गीता, घर की देखभाल करती थी। श्यामा का सपना था कि वह अपने परिवार को सुखी और समृद्ध बनाए। वह पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे और उन्हें अध्ययन में बहुत ही रुचि थी, लेकिन उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे और वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपेक्षाएं रखते रहते थे। एक दिन श्यामा को अपने प्रिय गांव के एक विद्वान व्यक्ति से मिलने का अवसर मिला। उसका नाम था गुरुदेव। गुरुदेव ने श्यामा को अपने आत्मसमर्पण के बारे में बताया और उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में सिखाया। उन्होंने श्यामा को समझाया कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, बस उसे स्वीकार करने की कला आती है। श्यामा ने गुरुदेव के शब्दों को ध्यान से सुना और उनसे प्रेरणा ली। उसने अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में परिवर्तित करने का निर्णय किया। वह निरंतर मेहनत करते रहे और अपने सपनों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहे। धीरे धीरे श्यामा का भाग्य उनके साथ खिलखिलाता हुआ मिला। वह अपने कठिन परिश्रम और उत्साह से एक प्रसिद्ध विद्वान बन गए। उनके परिवार की स्थिति भी सुधरी और उनकी खुशियों का कोई अंत नहीं था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हमें अपने सपनों की दिशा में प्रगति करने के लिए धैर्य और मेहनत करने की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो भगवान की कृपा से हम सफल होते हैं। समापन। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने सपनों की प्राप्ति के लिए सचेत रहना चाहिए और भाग्य को स्वीकार करना चाहिए। जीवन में आने वाली हर कठिनाई को सामना करते हुए हमें अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। भाग्य हमेशा हमारे साथ होता है, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और धैर्य और मेहनत से अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए।